अभी लोकल बिजनेसेस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं. दे आर राइट। कमिंग अप विद एंगेजिंग विद सोशल मीडिया मार्केटिंग बिकॉज राइट नाउ शॉप्स ओपन करके बस नहीं बैठ सकते. वो शॉप्स ओपन हो ही नहीं रही हैं बिकॉज तो राइट। सोशल मीडिया के थ्रू दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स. तो समवेयर और द अदर दे आर एंगेजिंग डिजिटल मार्केटिंग के साथ एंगेज हो रहे हैं. नो मैटर आप एक बिजनेस पर्सन हो, नो मैटर आप एक टीचर हो, कुछ भी हो, आप कोई भी करियर से बिलोंग करते हो, अगर आपको इंडिविजुअली अपने आप को ग्रो करना है या क्रिएटिंग योर ब्रांड वैल्यू, digital marketing is the answer. You are listening to The Clarity Talk. Welcome to another episode of The Clarity Talk Show. I am your host Shubh Gautam. डिजिटल मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग थ्रू डिजिटल मीडियम एक ऐसा फील्ड है जिसने पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा ग्रोथ देखा. यूथ में इस फील्ड के लिए हाइप है और बहुत सारे लोग इस फील्ड में जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं. और क्यों नहीं भाई, ये फील्ड है ही इतना अट्रैक्टिव. अब जैसे जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट करेंगे उनको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी. तो इस फील्ड पे डिस्कशन करने और थोड़े डिटेल्स जानने के लिए आज हमारे साथ शो पे है आयुषी जैन. Ayushi is a digital marketer and has some amazing insights of this new and booming industry. You can follow her on Instagram @bloggingdigital_. अपने इंस्टा हैंडल पे आयुषी शेयर करती हैं इंफॉर्मेशन, टूल्स और बाकी चीज़ें अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. तो सुनिए ये कॉन्वर्सेशन मेरे और आयुषी के बीच. हाय आयुषी. हेलो. वेलकम टू द क्लैरिटी टॉक शो. कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? अच्छे, बहुत अच्छे. Ayushi, could you like briefly introduce yourself and the work that you do to my audience? Sure. Hi everyone, I'm Ayushi Jain. I'm from Bhopal, Madhya Pradesh, and I'm a digital marketer. Digital marketing में मेरा करियर करीब 3 साल से है. And last lockdown में I'm moving into blogging. Okay. और वैसे मैं कॉर्पोरेट एरिया में भी काम करती हूँ and I work as an SEO SMM expert. So this is a short and brief introduction about me. Wow. So Ayushi, you are into digital marketing, social media marketing, and blogging also. Yes. And you know, Yes. I read your blogs on www.bloggingdigital.info, and I got to learn a lot of new things वहाँ से. So इस एपिसोड में ना we will talk about digital marketing, social media marketing, blogging and everything. So listeners, if you are interested in these fields, तो ये एपिसोड मतलब पूरा एंड तक सुने. Before we talk about those things, we will talk about you, about your journey as a digital marketer. जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आए उसके पहले आप क्या कर रहे थे? What were you doing before? Before coming into the digital marketing, पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोई आइडिया ही नहीं था. लाइक राइट अभी से 3 साल पहले आई डिडंट इवन न्यू के ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट करता है. तो आई वाज वर्किंग एज अ सेल्स डिपार्टमेंट में थी मैं. एंड देयर आई यूज्ड टू हियर फ्रॉम माय कोलीग्स के डिजिटल मार्केटिंग का काफी स्कोप है, एसईओ सीख लो, बहुत फ्रूटफुल रहेगा आगे जाके. तो ऐसे करते करते 1 साल वहां पर निकल गया. सेल्स का ही, कस्टमर्स को कॉल करो, उनको पिच करो, दैट रेगुलर लाइफ. फिर उसके बाद आया कि नहीं, ये 2019 की बात है. 19 नहीं, 18 की बात है. 18 की. 2018 में मैं एज अ सेल्स गर्ल काम करती थी. तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब बहुत हो चुका है. दिस रेगुलर पिचिंग, ये रेगुलर बोरिंग लाइफ नहीं चलेगी. राइट, नीड सम चेंज. तो फिर मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. वहां से मैंने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली. एंड फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बिल्ड करना धीरे धीरे स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में सब कुछ स्टफ था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे करके आगे काम पड़ेगा. एंड घर में भी इट वाज के क्या कर रही हो, जॉब क्यों छोड़ दिया. तो फिर चीजें वहां पे थोड़ी सी मेसी थी. बट राइट नाउ जब मैं यहाँ पर हूँ, राइट नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ, आई फील कि ये मेरी लाइफ का परफेक्ट डिसीजन था. बिकॉज राइट नाउ आई कैन सी माई ग्राफ जस्ट ग्रोइंग. तो अगर अभी भी कोई ऐसा है कि दे आर प्लानिंग के इट्स अ कंफ्यूजन इन देयर माइंड कि डिजिटल मार्केटिंग में आगे जाए, हाँ जी, तो इट्स टाइम फॉर देम टू मूव. तो कैन यू लाइक मेंशन
कुछ रीजंस जिन कारण आपको लगा कि नहीं अब डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट करना पड़ेगा? ये नॉर्मल जो क्या बोलते हैं इसे, एक तरह से कहा जाए तो ओल्ड स्कूल मार्केटिंग जो है सेल्स का, दिस विल नॉट वर्क, आई हैव टू शिफ्ट हाँ, टू द न्यू डिजिटल एज, तो ये डिसीजन आपने किस फैक्टर्स पे लिया था? ये मेजर फैक्टर था कि मैं बोर हो रही थी वहां पर। अच्छा। नो, वो एक फीलिंग आती है ना अंदर से कि दिस इज नॉट व्हाट यू आर मेंट फॉर। मुझे राइटिंग में स्कूल टाइम से ही काफी इंटरेस्ट था। राइटिंग ड्रामास, राइटिंग स्क्रिप्ट्स, राइटिंग कंटेंट, है ना, और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने का, तो राइटिंग वाज माय पावर। तो इसी से रिलेटेड कुछ चीज करने का थॉट था मेरा। ओके। एंड थोड़ा बहुत ही पढ़ा था मैंने ऑफिस में ही कि डिजिटल मार्केटिंग, तब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, तो ओके। ऑफिस के ही डेस्कटॉप से जितना जो कुछ समझ में आया वहीं से मैंने कोचिंग डिसाइड की कि भोपाल की ही कौन सी कोचिंग में जाना है, इन एवरीथिंग। एंड दैट इज द रीजन कि मैं फिर फाइनली मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक स्टेप लिया। So wow, that is really amazing. मतलब what you are essentially saying is कि आपको already एक interest था writing में भी and हाँ, speaking में भी, इन सब चीजों में, and when you हाँ, when you started reading more about this, learning more about this digital field, you हम्म, realized कि हम्म, this is where I belong. यस, यस, Great. So you have already said कि आपने कुछ हद तक digital marketing courses के थ्रू सीखा. So could you explain हाँ, कि मतलब कितना कितना हद तक आपका self taught रहा ये journey, और कितना हद तक you learned under a course or a mentor? ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे रेगुलर अपडेट रहती है। हम्म. तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको कंप्लीटली एक्सपर्ट नहीं बना सकता कि दो दे पे प्रॉमिसिंग यू कि आप यहाँ से एकदम एक्सपर्ट के जैसे निकलोगे बाहर। Yes. बट दैट इज नॉट ट्रू। आप 3 महीने 4 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लो, या कि आप इसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, बट फिर हम्म. भी अगर आप रेगुलरली अपडेटेड नहीं हो, अगर आप रेगुलर इसके टच में नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं आप लैक ऑफ नॉलेज आपको हो जाएगा। Right. तो every day is a learning process. Every day I have to be updated about the blogs कि अभी क्या चल रहा है, गूगल के एल्गोरिथम्स में क्या चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि देयर इज अ स्टेज कि हाँ 3-4 महीने में एक्सपर्ट हो जाओगे आप, एंड देन आप खत्म, उसके बाद आपको सिर्फ हम्म. काम करना पड़ेगा। तो Okay. ये नहीं Okay. हो सकता। तो आप बोल रहे हो क्योंकि ये एक न्यू फील्ड है और ये एवर इवॉल्विंग फील्ड है, तो हाँ, कोर्स कोई भी कर लो, ये सेल्फ हम्म, लर्निंग का एक्सपीरियंस यू हैव टू कंटिन्यू. यस, एग्जैक्टली, फॉर एग्जैक्टली, एग्जांपल फॉर सेल्फ एग्जांपल लर्निंग। या हाँ, फॉर एग्जांपल रिसेंटली यूट्यूब ने अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो मेथड, जो क्राइटेरिया है वो चेंज किया, तो कोई एक हाँ, ऐसा बंदा जो कोचिंग डिपेंडेंट था वो उस न्यू एल्गोरिदम पे शिफ्ट नहीं कर पाएगा. बिल्कुल, बिल्कुल। राइट. चीजें राइट. लिंक्ड रहती हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से सडनली कोई बिल्कुल ही नया चीज कंसेप्ट आ जाएगा। बट हाँ, चीजें लिंक्ड रहती हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज जो उसको कोचिंग से मिला है हम्म. वो उसे फ्रूटफुल रहेगा आगे नया स्टेप लेने के लिए। ओके. कुछ जैसे चेंजेस आती है, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, हम्म, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हाँ, वो न्यू चेंज में भी आराम से हाँ, ढल सकते हो. हाँ, एग्जैक्टली। अमेजिंग. अमेजिंग. सो इट लुक्स कि आप बहुत खुश हो अपने काम से एंड यू आर डूइंग रियली वेल इनटू दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू। Now let's talk about blogging and digital marketing and social media marketing, everything, right? Things या, related to your work. Start करते हैं या, blogging से. Why I'll start with blogging is because आपने IMS गाजियाबाद को help किया था as a resource person to conduct their हाँ, blog writing certification course. यस, एग्जैक्टली, So you हाँ, definitely know a lot about blogging. And आपका हाँ, खुद का एक हाँ, blog भी है. जी, The other reason is मेरा खुद का। some of my listeners texted me that they wanted to start their own blog and they had some questions. ओके, So I ओके, said ओके, ki okay, cool. Someone is coming who's good into blogging and all. I'll ask those questions to her. श्योर, Right. श्योर, यस, So यू कैन कंटिन्यू। एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ पर्सनली, which is कि हम्म, over the last 1 or 2 years ऐसा ऑब्जर्व किए हैं कि जितने हाँ, भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है they are all shifting towards videos and यस, to be more specific short videos, जो छोटे छोटे रील्स आ गए हैं हाँ, एंड शॉर्ट वीडियोस आ हाँ, गए हैं, उनका बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड भी है, अटेंशन सीक कर रहे हैं ऑडियंस का. हाँ, तो इन हाँ, दिस वर्ल्ड ऑफ वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस, is हाँ, blogging still relevant? Do people still read it? यस, ऑफ कोर्स। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हम ये नहीं कह सकते कि इट्स लाइक कि कुछ चीज नया मार्केट में आया है, दैट्स गुड। Hmm. बट अभी भी जब
रॉ रिसर्च, रॉ कंटेंट किसी को चाहिए है, एग्जैक्ट डीप कन्वर्सेशंस, डीप नॉलेज चाहिए है, Okay. तो दे विल मूव इनटू द कंटेंट पार्ट। Right. रील्स आपकी, है ना, ये वीडियोस आपकी 2 मिनट की, पीपल आर ट्रेंडिंग, मतलब सोशल मीडिया भी इसमें इवॉल्व हो रहा है कि शॉर्ट रील्स से हमें नॉलेज मिल जाएगा। लेट्स से कि रील में मैंने बता दिया कि 5 बेस्ट टूल्स फॉर द डिजाइनिंग, और मैंने वहां पे टूल्स के नाम दे दिए। अब हाउ टू यूज दोस टूल्स, उसे कहाँ पर यूज करना है, उसे कैसे यूज करना है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, कंपैरिजन क्या है उन टूल्स का। तो ये सारी चीजें जब चाहिए होती हैं, एक प्रॉपर ट्यूटोरियल चाहिए होता है, तो पीपल लैंड अप टू ब्लॉग्स। ओके। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा हाँ, ये कि थोड़े आपने टाइम के बोला तो लिए। मैंने ऑब्जर्व किया, हाँ जैसे कि कोई भी रील में दिखा दिया कि 5 टूल्स फॉर एक्स वाई हाँ जेड, तो वो म्यूजिक, हाँ अच्छा सा म्यूजिक मैन, दे पॉइंटेड टू 5 टूल्स, बट वो हाँ। वो 30 सेकंड के वीडियो में बस पता चला कि कौन सी टूल्स है। अगर मुझे जानना है कि कौन से टूल्स हाँ हम यूज करेंगे, तो हम जाएंगे गूगल पे, एग्जैक्टली। सर्च करेंगे इस टूल के बारे में, देन आई रीड अबाउट इट। यस यस। तो हाँ, दो वीडियो ब्लॉगिंग अभी अभी काफी चल रहा है, वी ब्लॉग्स पीपल प्रेफर कर रहे हैं। बट कई वो होता है ना कि लोगों को एक अंदर से इच्छा होती है कि दे मस्ट राइट, तो वो जो प्योरिटी आती है कंटेंट राइटिंग में, वो जो प्योरिटी आती है रिटन कंटेंट में, वो आपकी रील्स में और वो आपको वीडियो कंटेंट में नहीं देखने को मिलेगा। ट्रू। द फ्लो आपको, है ना, इट्स लाइक के रीडिंग अ नॉवेल एंड वॉचिंग अ मूवी, व्हाट विल यू प्रेफर? द सेम मूवी एंड अ नॉवेल। यस यस। तो आपको पता चलेगा कि बेटर इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है। दैट मूवी विल हैव द एंटायर थिंग, बट क्या होता है कि वहां पे लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड चीजों को कवर अप करना है, इस वजह से वहां पे आप उतना कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते हो। दैट इज बट रियली, व्हेन यू हाँ। स्टार्ट रीडिंग अ नॉवेल, तो आप यू मूव विद द स्टोरी, यू मूव विद ईच एंड एवरी लाइन। So that is the power of the content. That is the power of writing. वाह। सो आप 3 चीजें बोल रहे हो एसेंशियली ब्लॉगिंग के बारे में। पहली बात तो ये कि नो मैटर कितना भी वीडियोस, कितना भी रील्स आ जाए, अगर किसी को डेप्थ इंफॉर्मेशन, किसी को प्रॉपर गाइड चाहिए, तो दे विल ऑलवेज गो टू ब्लॉग्स इन मोस्ट केसेस। Exactly. पीपल स्टिल सर्च थिंग्स ऑन गूगल, वहां पे जो ब्लॉग्स मिलता है उसी के थ्रू वो लोग भी अपना रॉक, मतलब हाँ उसी डेटा को यूज करके वो लोग भी अपना कंटेंट बना रहे हैं। हाँ हाँ द बिल्कुल। अदर थिंग यू आर सेइंग इज द मियर लव फॉर राइटिंग। आपको लिखना ही हम्म। पसंद है, तो वो प्रोसेस ही पसंद है, तो उस चीज के लिए करो ब्लॉगिंग। और हाँ तीसरा आप बिल्कुल। कह रहे हो कि एक लेवल ऑफ कनेक्शन जो रीडिंग के थ्रू बन सकता है, वो हम्म। सेम कनेक्शन वीडियोस के थ्रू बनाना इज मोर डिफिकल्ट। हाँ हाँ। ग्रेट। सो आई थिंक, आई मीन, पीपल शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग। आपके बात सुनने के बाद तो लगा कि एटलीस्ट आई शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग। श्योर श्योर। बिल्कुल। बट फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये बार बार सुनने को मिलता है कि यू हैव टू डू योर नीश सिलेक्शन, गो एंड फाइंड अ हाँ। नीश। ये आपको यस कितना लगता है कि हाउ यस। मच इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ नीश? इट्स इम्पोर्टेंट टू, अगर लाइफ कंटिन्यू करना है, इट्स सेम लाइक कि आप ऐसे बैठ नहीं सकते हो कि यार चलो अभी ट्रैवलिंग के लिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, क्योंकि ट्रैवलिंग चल रहा है अभी, पीपल आर, और कुकिंग अभी लॉकडाउन वापस से आ गया है तो कुकिंग, हाँ, ट्रेंडिंग में, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड क्या होगा कि अगर आप 1 मंथ के बाद यू विल बी लाइक अब बहुत हो गया, है ना, अब नहीं हो पा रहा है। तो सेम इज द केस यहाँ पर, कि यस। अगर आपने अपने निश को सही से नहीं समझा, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और अगर आप सिर्फ ये देख के चल रहे हो कि या इट्स ट्रेंडिंग, पीपल आर लविंग इट, बट व्हाट अबाउट यू, आर यू यस। लविंग, आर यू रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट? फिर क्या होगा कि वो एक कनेक्शन जो आपको बिल्ड करना चाहिए, एक लव जो आपको होना चाहिए, आपकी राइटिंग में शो होना चाहिए, वो नहीं आएगा। यू विल बी मोर लाइक कि हाँ, इस ब्लॉग को जल्दी खत्म करो, लेट्स एंड इट अप राइट नाउ। अच्छा। लेकिन इसलिए यहाँ पर नीश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी चीज को सिलेक्ट करो, ऐसे नीश को सिलेक्ट करना है जिससे आप बोर नहीं हो, हाँ, सर, आप ये जो भी आप बता लाइफ दो कि हाउ टू डू नीश सिलेक्शन। लॉन्ग, या दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि कोई भी टॉपिक आप उठा लो, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखो, अगर आपको कुकिंग पसंद है कुकिंग के लिए जाओ, अगर आपको मेकअप का बताना, मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पसंद है, तो गो फॉर दैट। कोई भी चीज का आप टॉपिक उठा लो, आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल, कि
अरे इसमें एंगेजमेंट नहीं है, मेकअप के ट्यूटोरियल्स में जाएंगे तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑडियंस है। हाँ। अरे स्टार्ट तो करो, इफ यू विल बी द बेस्ट, आपके पीछे पीछे ऑडियंस आएगी। वाह। द वाह। ओनली थिंग इज कि यू मस्ट हैव द कनेक्शन विथ व्हाट यू आर राइटिंग। इट मस्ट नॉट बी कि हम चलो लेट्स जस्ट राइट। ये यहाँ पर ब्रेन डंप नहीं चाहिए लोगों को। राइट दे राइट। वांट योर कनेक्शन, दे वांट योर एक्सपीरियंस। तो नीश तो सिलेक्शन जब इज तक ये इम्पोर्टेंट। आपको, यस एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी अगर जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गया एंड दे प्लान कि हाँ चलो आयुषी ने डिजिटल मार्केटिंग पे ब्लॉग स्टार्ट किया है, लेट मी आल्सो स्टार्ट, बिकॉज शी सेड कि ये अभी ट्रेंडिंग है, लोग डिजिटल मार्केटर्स को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इफ यू लव रीडिंग हिस्ट्री एंड यू लव शेयरिंग इट विद पीपल, गो फॉर इट। राइट। तो ये है, आपको आपके नीश के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप लोगों को कनेक्ट कर पाओगे। आपने बहुत सही बात बोला। नीश सिलेक्शन जी करने के पहले ओके, फर्स्ट फाइंड की व्हाट यू लाइक टू डू, यस यस, उसके बाद ही फिर आप वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओगे। ये तो रिसर्च किया हुआ वर्क कौन नहीं पढ़ेगा, मतलब हर हर जगह अवेलेबल है, लेकिन वो जो रियल इमोशन जो आते हैं राइटिंग में, दैट कैन ओनली हैपन हाँ, इफ यू रियली लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यस यस यस। चलो आयुषी, आप जरा ये भी बताओ कि व्हाट आर सम ऑफ द टेक्निकल स्किल्स जो कि जरूरी है। वो एसईओ ये सब क्या होते हैं, बैकलिंक्स, एसईओ, ये सारे टेक्निकल स्टफ के हाँ बारे में थोड़ा सा हाँ, ब्रीफ में बता दो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्लॉगिंग करना जब आप स्टार्ट करते हो तो मैंने अभी ही बात करी थी ब्रेन डंप। कई बार क्या होता है कि हमारा बहुत मन होता है लिखने का, ओके, एज अ ब्लॉगर। हम्म। तो वी थिंक कि आज तो बिल्कुल 1500 से 2000 वर्ड्स का मैं ब्लॉग लिख के रहूंगी और यस। रहूंगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका बहुत मन है राइटिंग करने का तो आप कुछ प्रोडक्टिव ही लेके आओ, व्हेन, बिकॉज आपका लव यहाँ पर शो हो रहा है, बट इन समवेयर और द अदर यू आर मिसिंग दैट एसेंशियल पॉइंट्स। You're just coming up with all your shit from the brain and dumping it into the paper or ट्रू। the laptops. तो यहाँ पर जब बात बात आती है तो हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। दे आर एसईओ एंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या यूज करना है, तो बहुत सारे टूल्स रहते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग हमें बहुत हेल्प कर देती है। द हम्म। एनालिसिस, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब बात करेंगे अपन कीवर्ड के बारे में तो कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है हाँ। कि क्या भी पीपल क्या सर्च कर रहे हैं। लेट्स से अगर पीपल डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या सर्च कर रहे हैं। आर दे सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग और दे हम्म। आर सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स। तो ये हमारे यहाँ पर कीवर्ड्स डिफर करने लगते हैं। तो जब ओके। ब्लॉग्स लिखते हैं तो फिर ये कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके हम फिर ब्लॉग्स में इन कीवर्ड्स को इनपुट करते हैं। तो कीवर्ड्स अपने में ही एक वास्ट चैप्टर है जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स हमें देखने पड़ते हैं। तो मैंने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट में। तो कीवर्ड्स के टाइप्स और उनको कैसे यूज करना है, कहाँ पर कौन सा कीवर्ड जाएगा, ये मैंने ब्रीफली वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी को रेफर करना है तो वो वहां पर जाके चेक कर सकता है। श्योर, आई विल लिंक दैट इन द शो और नोट्स। ओके, थैंक यू, या श्योर। और नेक्स्ट चीज जो उनको ध्यान में देना पड़ता है दैट इज द टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड अ लिटिल बिट ऑफ पेज एसईओ। तो ये भी इतना छोटे सी कन्वर्सेशन में बता पाना पूरा इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं। बट फिर भी, हाँ बट फिर भी कि एक वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए हम्म। एंड स्पीड अच्छी होना चाहिए वेबसाइट की, आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो ऐसी कुछ बेसिक चीजें हैं जो ध्यान में रखना पड़ती हैं। द साइट मैप्स, रोबोट टीएक्सटी फाइल। तो ऐसे कर करके जब आप थोड़ा बहुत ही अगर आपको नॉलेज होगा ना ऑन पेज एसईओ का तो भी आप काम कर पाओगे उस पे। ओके। थोड़ा बहुत ही नॉलेज अगर आप बिल्ड कर पाते हो एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए तो वो आपको ब्लॉगिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, मतलब इस थोड़ा सा भी नॉलेज के साथ अगर स्टार्ट करोगे तो यू कैन सी चेंज कि आप बेटर ब्लॉगिंग कर पा रहे हो। यस एब्सोल्युटली। ग्रेट। हाँ हाँ। कैन यू ऑल्सो गिव सम जनरल टिप्स कि मतलब कोई ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है तो आपकी तरफ से कुछ सजेशंस जो कि आपको अगर मिलते जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो हेल्पफुल हो सकता था। हम्म हम्म। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो ये है कि कंसिस्टेंट रहना। राइट नाउ मैं अपने ब्लॉग्स में कंसिस्टेंट नहीं हूँ एंड आई कैन सी वेयर आई एम फॉलिंग। मतलब मुझे ओके। रीजन भी पता है कि मेरे फॉल होने का रीजन भी
ब्लॉगिंग है, सॉरी कंसिस्टेंसी है. हम्म. आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद द ब्लॉग्स हम्म. बिकॉज आई एम एंगेज्ड इन मेनी मोर थिंग्स. मैंने उसे स्टार्ट तो किया था बट राइट नाउ उसको टाइम नहीं दे पाना, दैट इज द बिगेस्ट लॉस कि मैं ब्लॉगिंग में उतनी ज्यादा आगे नहीं जा पा रही हूँ. ओके. तो आई नो द फैक्टर्स, आई नो द मिस्टेक्स दैट आई एम डूइंग हम्म. एंड प्रोबेबली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके लिए टाइम निकालूं. हम्म. तो एज वो एक मेरा साइड सब्जेक्ट है कंटेंट लिखना, तो जिसकी वजह से मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे पा रही. बट अगर आपने सोच के रखा है कि ब्लॉगिंग में ही आपको आगे जाना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. कंसिस्टेंट रहना पहली टिप रहेगी. सेकंड, स्टे अपडेटेड. ओके. गूगल एल्गोरिथम्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, न्यू न्यू चीजें डेवलप होती रहती हैं, न्यू न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हो तो आप वीडियो के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट नहीं करो, बिकॉज राइट नाउ वीडियो इज ट्रेंडिंग. ठीक है, यस. तो यस. आपको उसमें भी जाना पड़ेगा. सोशल मीडियाज में एक्टिव रहो, नेटवर्क्स बिल्ड करो, अच्छा. एंगेजमेंट बिल्ड करने की कोशिश करो. सो दीज आर सम कॉमन टिप्स एंड वेरी हेल्पफुल टिप्स जो लोगों को ध्यान में रखनी है इफ दे आर प्लानिंग टू ओके. स्टार्ट देयर करियर इन ब्लॉगिंग. ओके. सो आयुषी, ये टिप्स तो सही में बहुत हेल्प करेगी लोगों को. ओके. ये ब्लॉगिंग मतलब कि आपका साइड हॉबी जैसा है जो कि आप थोड़ा अपने वर्क को जी एनहांस करने के लिए यूज करते हो. नाउ जी जी. लेट्स टॉक अबाउट आपका मेन वर्क विच इज डिजिटल मार्केटिंग. हाँ तो सबसे पहले तो हाँ. आप ये बेसिकली एक्सप्लेन करो यस. कि व्हाट डज अ डिजिटल मार्केटिंग रोल रिक्वायर्स यू टू डू. किस तरह का काम रहता है. और ये आप एक्सप्लेन करो कि अगर कोई एक ऐसा लिसनर है जिसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आइडिया नहीं भी है, वो भी समझ पाए. हम्म हम्म. डिजिटल मार्केटिंग, ओके. तो अगर डिजिटल मार्केटिंग को समझना है तो इट्स ऑल द ऑनलाइन मार्केटिंग. जो भी आप एड्स देख रहे हो, जो भी प्रमोशंस आप देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट आपके लैपटॉप्स पे, आपके फोन्स पे, रेडियोस पे सुन रहे हो, ऑल दीज, हम्म. सब कुछ, सारा कुछ, मैसेजेस जो आपको आते हैं व्हाट्सएप में, जो आपको प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, ओके. ईमेल्स, एवरीथिंग. जो भी जहाँ पे भी प्रमोशनल एक्टिविटीज किसी भी तरीके की आप देख रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग. बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपका काम स्प्लिट हो जाता है. आप एसईओ एक्सपर्ट हो सकते हो, आप सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो. तो फिर आपका इंटरेस्ट जहाँ पे भी बिल्ड होता है, आपकी स्किल्स जिसमें भी एनहांस हो पाती हैं, आप फिर उसे एज अ करियर अपना चूज कर सकते हो. हम्म. ओके. सो आप मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग अगर देखा जाए तो मार्केटिंग ही है बस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे. हाँ और एग्जैक्टली. बहुत सारे इसमें मतलब तरीके हैं ये मार्केटिंग करने का. आप देख लो आपको कौन पसंद आ रहा है और आप उसको चूज कर लो, उस पर फिर ग्रो करने का प्लान करो. तो आप बता एग्जैक्टली. सकते हो कि एक थोड़ा रफ थोड़ा स्केच दे दो कि कौन कौन सा ऑप्शन है, हाँ, क्या क्या ऑप्शन है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आते हैं. वही मैंने अभी आपको बताया कि एसईओ है. आप एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो, टेक्निकल एसईओ. एंड आप बैकलिंक क्रिएटर बन सकते हो. साथ हम्म. में सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां पे जा सकते हो. बहुत सारे लोगों को डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रहता है, तो दे बिकम द ग्राफिक डिजाइनर्स ओके. एंड ईमेल मार्केटर्स. ऐसे कर करके यहाँ पर काम स्प्लिट हो जाता है. बहुत सारी जो स्मॉल कंपनीज रहती हैं, दे प्रेफर कि एक ही पर्सन हो जो सारा चीज हैंडल करें. हम्म. अगर आप एक बड़े कॉर्पोरेट में मूव करोगे तो वहां पर काम प्रोफाइल्स के हिसाब से स्प्लिट हो जाता है. ओके. तो दैट इज अप टू यू. नॉलेज आपको सब चीज का होना चाहिए, बट जितनी पावरफुल आपकी स्किल्स रहेंगी वहीं पे आप मूव करो तो ज्यादा बेटर है. ओके. ओके. ग्रेट. सो आयुषी, एक बात बताइए आप कि आपने तो कोर्स जी. किया, बट डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू डू हाँ, अ कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग. आई फील के कोर्स नहीं भी कर रहे हो अगर आप, तो आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, हम्म. तो जो आपको गाइड कर पाए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने काम स्टार्ट किया है, आप काम करते रहोगे एंड यू विल नॉट नो कि आप गलत क्या कर रहे हो, यस. बिकॉज एवरीथिंग इज राइट एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग. आप तो खुद इस से वजह जो से एक एक्सपेरिमेंट मेंटर कर का रहे हो, होना. हाँ, उससे अच्छा एक मेंटर से आप थोड़ा गाइड लो. बिल्कुल बिल्कुल. एक सही तरीका आपके पास आ जाए, बिकॉज हाफ नॉलेज वोंट बी वर्दी. वो आपको भी मतलब आपकी चीजें तो स्पॉइल करेगा ही. साथ में क्लाइंट की वेबसाइट्स, क्लाइंट के जो हैंडल्स हैं वहां पर भी आप उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करोगे. तो राइट. इससे अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम अपने आप को दो, आप एक मेंटर से गाइडेंस लो. मेंटर कहीं पे भी हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, या आप एक वॉक इन इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स ज्वाइन कर लो, या कि फिर कहीं पे इंटर्नशिप कर लो, जो भी आपको सही लगे.
बट किसी का एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्सपीरियंस काउंट्स व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपीरियंस काउंट्स। तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ थोड़ा सा गाइडेंस भी आपको मिलेगा ना, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। यस। आपने बोला था कि थोड़ा टाइम दो, और हाँ। इसमें लाइक समवन किसी को थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा। तो आप बता सकते हो कि ऑलमोस्ट रफली कितना समय आदमी को सीखने में देना चाहिए स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग? स्टार्टिंग में तो मैं जब डिजिटल मार्केटिंग सीखती थी तो आई यूज्ड टू बी एट द इंस्टीट्यूट बिफोर हैंड एंड लीव आफ्टर दैट। अच्छा। तो मतलब कि मैं वहीं पे बैठे रहती थी कि सर मुझे तो पूरा आना चाहिए। वाह। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू लर्निंग एनीथिंग, एनीथिंग, कि आप उसको टाइम दो, यस। बिकॉज दैट इज व्हाट एनीथिंग डिमांड्स। वो बोलते हैं ना कि किसी भी हाँ। चीज में उतने डेडिकेशन के साथ आप टाइम दोगे तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाओगे। तो राइट ऐसा राइट। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, किसी को 1 साल लग सकता है, कोई 3 महीने में भी वो चीज को सीख सकता है, पिकअप कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन एंड द लव फॉर द थिंग यू आर लर्निंग। टाइम टाइम इज, यस, आपने सही कहा कि अगर आप में हम्म। डेडिकेशन है तो हम्म। ये डेफिनेटली आपको एक डेडिकेशन के साथ टाइम इन्वेस्ट करो इस चीज पे, एंड यू विल बिकम, यस। कोई भी एक्सपर्ट बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। Actually, the next question that I want to ask you is कि there is this general conception कि लोगों को लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको डिजिटल हाँ। मार्केटिंग सबसे ऐसे बात करना है, तो क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। तो हाँ। आपके हिसाब से व्हाट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज रिक्वायर्ड यहाँ पे? क्या अब आपने यहाँ पे ना 2 क्वेश्चंस करे हैं। पहला पहली था बात कि इंग्लिश, इंग्लिश आना चाहिए। दूसरा कम्युनिकेशन हाँ। स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है। पहली बात, इट्स नॉट मतलब कि नहीं है नेसेसरी कि आपको इंग्लिश बिल्कुल आना ही चाहिए, कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। हम्म। हिंदी में बात कर रहे हो आप, गुजराती में बात कर रहे हो आप, बिहारी में बात कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यस। द ओनली थिंग इज यू मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। आप अपनी बात कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, कितना सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप में सेल्स वाला स्किल्स हैं हम्म। तो वो आपको काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ स्किल्स नहीं, क्लाइंट को नहीं पता कि क्या होता है एसईओ, क्लाइंट को नहीं पता सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कैसे करोगे, पेड हम्म। प्रमोशन कैसे करोगे। इट्स यू, वो तो बिल्कुल नया है। इट्स यू जो आप बताओगे कि अगर आप उसको 10,000 रुपीज दे रहा है अगर वो क्लाइंट, तो आप उसे कैसे यूटिलाइज करोगे, उसे क्या दिखेगा आगे जाके। 1 महीने के बाद जब आप उसे एक रिपोर्ट शेयर करोगे तो क्या यस। इंप्रूवमेंट दिखेगा वो, ओके है ओके। ना। तो यहाँ या पर इंग्लिश या लैंग्वेज नहीं है एक बैरियर, आपका कम्युनिकेशन बस स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपको एक्सप्लेन करना है एक आदमी को कि क्यों उसे डिजिटल मार्केटिंग चूज करना चाहिए। हाँ। 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 क्यों राइट उसे राइट। चूज करना चाहिए और आपके पास क्यों आना आपके चाहिए, पास क्यों आप आना में चाहिए। ऐसा क्या है। एग्जैक्टली राइट। exactly. हम्म। ग्रेट ग्रेट। तो आयुषी ऑल्सो टेल अस कि आपने लाइक यू हैव स्पेंट द लास्ट 1 to 3 years इनटू डिजिटल मार्केटिंग, और आपका एक अच्छा हाँ। एक्सपीरियंस रहा है भी डिजिटल मार्केटिंग में। हाउ मच हम्म। अपॉर्चुनिटी डू यू थिंक फ्रेशर के लिए है यहाँ पे? फ्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। फ्रीलांसिंग राइट नाउ पीक पे हम्म। है, ओके। फ्रीलांसिंग। हाँ। बिकॉज चीजें क्लोज है इंडिया में, सब जगह पे वर्ल्ड वाइड, है ना, सारी चीजें क्लोज हैं। पीपल आर लुकिंग कि कम बजट में कहाँ पर काम हो जाएगा। तो अगर हम्म। आप अपनी स्किल्स के साथ स्ट्रांग हो, दो आप एक फ्रेशर हो, लेकिन अगर आप अपने स्किल्स के साथ काफी कॉन्फिडेंट हो और स्ट्रांग हो, तो आप इजिली आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो। एंड इट्स नॉट लाइक के फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया तो आपको कॉर्पोरेट्स में नहीं जॉब मिलेगा या कॉर्पोरेट ज्यादा बेटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। कॉर्पोरेट्स में भी दे लुक फॉर समवन जिसको कुछ आता हो, एंड इफ यू विल बी एबल टू प्रेजेंट कि सर ये देखिए इंटरव्यूज में कि हम्म। ये कुछ काम है जो मैंने किए हैं बीइंग अ फ्रेशर, दिस इज हाउ आई वर्क, ये वेबसाइट है जिसे मैं रैंक कर पाया, या ये हाँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू इस हैंडल को इतना ऊपर तक लेके आ पाया। तो डेफिनेटली वो आपसे ज्यादा क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे, दे नो दे कैन सी द वर्क, दैट इज व्हाट दे वांट। तो वाह। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्रेशर्स हो या जो अभी प्लान कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हाँ। इट्स गुड, इट्स नथिंग लाइक दैट। ये आपने एक बहुत अच्छा इंसाइट दिया कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एज अ फ्रीलांसर भी तो स्टार्ट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक्सपीरियंस में और ऐड ही होगा।
हाँ, एग्जैक्टली। Okay, wow. And Ayushi, I think you also offer a certification course. यस, यस। And आपने अभी तक कुछ लोगों को मेंटर भी किया है इन देयर डिजिटल हाँ, मार्केटिंग के करियर में। तो हाँ, हाँ। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मतलब दूसरों को सिखाने के बाद आपने क्या सीखा? तो आपको क्या लगा कि It, कैसे है वो hmm, इन्वायरमेंट कैसा बन रहा it's beautiful, कि जब क्लासेस खत्म होती हैं, क्लासेस वाइंड होती हैं, 2-3 महीने के बाद, एंड है? जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, दे कम अप के मैम, ये यहाँ से ऑफर लेटर आया है, इस कंपनी में वाओ। सिलेक्शन हो गया। तो दैट रियली फील्स जॉय कि अभी मेरे स्टूडेंट का रिसेंट में ही भोपाल की ही उसके 2 कंपनीज में उसको सिलेक्शन हो गया। तो ही वाओ। वाज क्वाइट कंफ्यूज कि मैम कहाँ पर जाऊं। तो दैट गिव्स अ ग्रेट प्लेजर कि आपने किसी को हेल्प किया, आपने किसी को टीच किया, एंड दे आर वर्दी ऑफ इट, कि यस। अब वो अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो आई रिसीव दोस थैंक यू फॉर द गाइडेंस। क्योंकि आई सी के जब जनरली इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि दे डोंट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द कॉर्पोरेट लेवल। देयर इंटेंशन इज के बस पढ़ा दो, कोर्स कंप्लीट करना। एंड आई फील के नहीं, इसके बाद स्टूडेंट्स मस्ट नो कि कॉर्पोरेट में कैसे जाना है, क्योंकि वहां पर चीजें बहुत अलग रहती हैं। वहां पर उन्हें नहीं आता कि रिपोर्ट कैसे बनाना है, सिंपल सिंपल सी चीजें, जिसकी वजह से ना कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है अच्छा। कि। तो इस वजह से आई थॉट के ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट करना मेरे कोर्स में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कि जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या जो इंटर्न्स हैं वो कॉर्पोरेट लेवल के लिए रेडी हो जाएं, तो उनके लिए ज्यादा सही रहेगा। वो एज अ फ्रीलांसर भी अगर जाते हैं तो ऐसा नहीं हो कि दे डोंट नो कि क्लाइंट से बात कैसे करनी या है, क्लाइंट को चीजें कैसे रिप्रेजेंट करनी। अगर आपको आता है, लेट्स से अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ आप क्लाइंट को क्या बताओगे, आपने पूरे महीने क्या काम किया, सही बात है। है ना। तो वो रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में ऐड करके रखी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें इंटरव्यूज में और कॉर्पोरेट लेवल के जब सिलेक्शंस होते हैं तो वहां पर वो हेल्पफुल हो जाता है, एंड दैट मेक्स मी हैप्पी, सुपर हैप्पी। वाओ। और मतलब सुन के ही लग रहा है कि बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहता होगा सिर्फ किसी हाँ, को बिल्कुल। सिखाना, एंड देन यू सी कि अच्छा उसको मेरे दिए हुए एक्सपीरियंस और हाँ, एजुकेशन की वजह से उसका कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। रियली अमेजिंग। आयुषी, डू यू हैव एनी रोड मैप या प्लान? आप इस इंडस्ट्री को आगे जाते हुए कैसे देख रहे हो कि आज से लेट्स से 4 to 5 years के बाद ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसी होगी इंडिया में? इट्स वो पीक पे रहेगी। अभी जब और मैं ग्रो दो करना साल है? पहले, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ग्रो करना है। आप देख ही सकते हो, हम्म। अभी लोकल बिजनेसेस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। दे आर राइट। कमिंग अप विद एंगेजिंग विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिकॉज राइट नाउ शॉप्स ओपन करके बस नहीं बैठ सकते वो, शॉप्स ओपन हो ही नहीं रही हैं, बिकॉज, हम्म। है ना। हम्म। तो राइट। सोशल मीडिया के थ्रू दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स, तो समवेयर और द अदर दे आर एंगेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग के साथ एंगेज हो रहे हैं, लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं कि बेटर विजन क्या है इसके लिए। तो आफ्टर 4 to 5 years आई एम सीइंग डिजिटल मार्केटिंग बीइंग एट इट्स पीक। लेट्स स्पीक। नो मैटर आप एक बिजनेस पर्सन हो, नो मैटर आप एक टीचर हो, कुछ भी हो, आप कोई भी करियर से बिलोंग करते हो, अगर आपको इंडिविजुअली अपने आप को ग्रो करना है या क्रिएटिंग योर ब्रांड वैल्यू, डिजिटल मार्केटिंग इज द आंसर। तो राइट नाउ डिजिटल मार्केटिंग में हर एक इंसान, हर एक शॉप, हर एक सोशल मीडिया या फिर हर एक सोशल मीडिया हैंडल आपका क्लाइंट है। आपको पता नहीं हम्म। चलेगा कि अरे ये भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज करता है। तो आफ्टर 4 to 5 years आई एम सीइंग डिजिटल मार्केटिंग एट इट्स पीक। ओके। और मतलब आपसे बात करने के बाद मेरा भी और ज़्यादा क्लैरिटी आया अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड ये पूरा मार्केट के बारे में। एंड जी। आई फील कि बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड मार्केट है यहाँ पे। आपके ऑन हैंड कितना आपके पास हाँ, एक्सपीरियंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस हाँ, आप बैकग्राउंड को बिलोंग करते एक्सपीरियंस हो? इसलिए इम्पोर्टेंट है। हम्म। हाँ, हम्म। नहीं, 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 ये सारी चीजें नहीं है। स्किल भी ऐसा है कि इट ग्रोज ओके। टाइम के साथ, आते जाता है, बिकॉज अभी राइट नाउ मेरे को भी सारी चीजें नहीं पता है, बट टाइम के साथ इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, है ना। तो हम्म। सेम इज द केस विद द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोर यू आर इनटू इट, मोर यू विल बी नोइंग। राइट। दैट राइट। इज द रीजन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। एंड द थर्ड थिंग वाज के बैकग्राउंड,
बिल्कुल जरूरी नहीं है हाँ कि आपको कंप्यूटर सेक्टर से ही होना है, कि आपको एक BCA का ही स्टूडेंट है, BCom का स्टूडेंट नहीं सीख सकता डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी तो आदमी ये कोई भी इतना भी कोर्स कर कुछ, रहा हो सीख सकता है हाँ डिजिटल मार्केटिंग। सीख सकता वाओ, है, बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच आयुषी। आई मीन दिस कॉन्वर्जेशन वाज रियली एक्साइटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ इनसाइट्स मिले हमें इस इंडस्ट्री के बारे में आपके थ्रू। कोई भी क्लोजिंग रिमार्क जो आप देना चाहते हैं बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, प्लीज। द क्लोजिंग रिमार्क इज जस्ट लव योर वर्क। Hmm. जो आप चूज कर रहे हो, इट मस्ट नॉट बी अ फोर्सफुल थिंग, राइट। जस्ट लव इट एंड यू विल सी योरसेल्फ ग्रोइंग। अगर आप उसे टाइम दे रहे हो, कंसिस्टेंट हो, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक अदर लेवल पे देखोगे। सो जस्ट लव योर वर्क। वाओ, दैट इज अ रियली ब्यूटीफुल या, मैसेज आयुषी। Thank you so थैंक much यू। for coming on the Clarity Talk Show. It was really a pleasure hosting you. थैंक यू सो मच शुभ, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस के, एंड आई विश ऑल द लक फॉर दिस क्लैरिटी टी पॉडकास्ट, के वो आगे बहुत सक्सेसफुल हो। Thank you, thank you. Hello listeners, thank you so much ये शो पूरा सुनने के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपके दिल में कोई भी बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ @claritytalk। शो नोट्स में आपको मेरे और आयुषी के इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक्स मिल जाएंगे। एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून्ड।